सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमें जुमे जैसी नेमत अता फरमाई। ये जुमा ईमान वालों के लिए है, गैर ईमान वालों के लिए जुमा नहीं। अदना ईमान वाला भी होगा, जुमे की कदर करेगा, पूरे हफ्ते वो नमाज में ना आए लेकिन जुमा का एहतमाम करेगा। ये उसके ईमान की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक होते थे वो भी नमाज नहीं छोड़ते। ये उस ज़माने की बात है। और इस ज़माने में ईमानी सतह के एतबार से कितना भी कमज़ोर मुसलमान हो लेकिन जुमा का एहतमाम करेगा, जुमा में आएगा, जुमा पढ़ेगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ यह है जुमे की बरकतें ज़्यादा हैं, जुमे में नाजिल होने वाली रहमतें ज़्यादा हैं। जुमे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम माफ़ी देते हैं। जुमे के दिन जो मजमा होता है अल्लाह उस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस वजह से लोग जुमे का एहतमाम करते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से ही जुमे का एहतमाम रहा है, जुमे की कदर रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के फ़ज़ाइल अलग से बयान फरमाए हैं। एक तो जुमे की फजीलत की वजह से हर मुसलमान आगे बढ़ता है, दूसरी वजह जुमा में आने की, ईमानी सतह के एतबार से कमज़ोर मुसलमान भी होगा, अगर वो जुमा ना पढ़े तो वो ये समझता है कि इस्लाम में मेरा कोई हिस्सा नहीं। एक आदमी उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आज जुमा है, आजा जुमा पढ़ ले। जिन लोगों को सुबह शाम हम बुलाते रहते लेकिन मस्जिद में कदम रख के नहीं देते, लेकिन जुमे के दिन बगैर बुलाए आ जाते, जुमे के दिन बगैर बुलाए आ जाते। ये वजह है दूसरी कि उनके दिल में भी ये बात समझ में आई है, अगर मैं जुमा भी नहीं पढ़ूंगा तो फिर ईमान में मेरा कोई हिस्सा नहीं, ईमान में मेरा कोई हिस्सा नहीं। चाहे वो बाद में आए, चाहे वो पहले चला जाए, चाहे वो सुन्नतें ना पढ़े, कम से कम इतना तो एहतिमाम करेगा कि भाई मुझे जुमा के लिए आना है। अगर मैं जुमा के 2 रकात भी अगर ना पढ़ूं तो फिर मेरा ईमान में कोई हिस्सा नहीं।
ये एक मस्जिद में जुमा छूट जाए, दूसरी मस्जिद जाएगा, दूसरी मस्जिद का भी जुमा छूट गया, तीसरी मस्जिद तलाश करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ये चाहते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं, मोमिन बंदा अपनी हर नमाज की ऐसी ही फिक्र करे। मोमिन बंदा अपने हर नमाज की ऐसी ही फिक्र करे, तब ईमान वालों को मजा है। नमाज के बगैर ईमान वाले कुव्वत वाले नहीं बन सकते। नमाज के बगैर ईमान वाले अपनी ज़रूरतों को अल्लाह से नहीं ले सकते। नमाज के बगैर ईमान वाले बंदे अल्लाह के लाडले नहीं बन सकते। नमाज के बगैर ईमान वालों की ईमानी तकमील दुनिया में तो नहीं हो सकती, कब्र में क्या होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के सिलसिले में ये चाहते हैं कि बंदे और जिस तरह से जुमा का एहतिमाम करते उसी तरीके से पांचों नमाजों का एहतिमाम करें, पांचों नमाजों का एहतिमाम करें। एक बात सुनो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना उसके पास ईमान होने की अलामत नहीं है। अगर कोई नमाजी ये कहे मैं 60 साल से नमाज पढ़ता हूँ और मेरे पास ईमान भरपूर है, अगर कोई नमाजी ये कहे 40 साल से नमाजी हूँ, एक नमाज भी मेरी नहीं छूटी है और मेरे पास ईमान भरमार है, दावा नहीं कर सकता। नमाज पढ़ना उसके पास ईमान होने की निशानी नहीं है। वो इसलिए अगर तुम ये कहोगे, आप ऐसा कैसे कह सकते, हम बगैर ईमान की नमाज कैसे पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक लोगों की नमाज छोड़ने की तो दूर की बात, तकबीर उला भी नहीं छूटती थी 40-40 साल तक। मोमिनों की नहीं, तकबीर उला भी नहीं छूटती थी। और किसकी बोलो, मुनाफिक लोगों की। अल्लाह ने जिनके बारे में फैसला कर दिया ये जहन्नम के निचले वाले दर्जे में जाएंगे। 40 साल से नमाज, 30 साल से नमाजी, 25 साल से नमाजी। नमाज पढ़ना उसके पास ईमान होने की अलामत नहीं। मुंतखब हदीस पढ़ेंगे आप लोग, बहुत आसान कर दिया है हज़रत मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमानी। ईमान की अलामतों में एक जगह भी नमाज नहीं आई है, इल्ला माशाअल्लाह, मुस्तस्ना हर चीज़ों में होता है। ईमान की निशानियों में क्या नहीं है बोलो,
नमाज चिल्ला मारता। मेरे अजीजों, ईमान जिसके पास हो, ईमान जिसके पास हो, वो जिन आमाल को करेगा उन आमाल में से एक निशानी नमाज है। सिर्फ अकेली नमाज की वजह से और ईमान का फैसला नहीं हो। ईमान का अब किस बात पर होगा? ईमान का फैसला किस बात पर होगा? मेरे अजीजों, भरोसे पर होगा, इताअत पर होगा। भरोसे पर होगा और किस पर होगा बोला? इताअत पर होगा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल रंग की चादर ओढ़ के आए। लाल रंग की, जो उस जमाने में उसको औरतें ओढ़ा करती, उस जमाने में उसको कौन ओढ़ा करते थे? औरतें ओढ़ा करती। वो चादर उस किस्म की मर्द लोगों के लिए मुतय्यन नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये क्या पहन रखा है? क्या बोले? ये क्या पहन रखा है? इस बात से वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि उन्होंने उस चादर को ले जाकर तंदूर में डाल दिया। ओहो, मेरे नबी को ये चीज़ नापसंद है। अगर मैं इसको ओढ़े रखूंगा अल्लाह की नाराजगी आ जाएगी। अगर मैं इसको ओढ़े रखूंगा क्या आ जाएगी बोलो? अल्लाह की नाराजगी आ जाएगी। मेरे अजीजों, ये जो इताअत है ना, भरोसा बात पर, इताअत बात मानने का जज्बा, किसी तरीके से नाराजगी ना हो मुझसे, नाराजगी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, ये कुब्बा बना हुआ देखा। पूछा, ये किसका कुब्बा है? पूछा, ये किसका कुब्बा है? ये फलाने का है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आ गए और मस्जिद में आने के बाद फिर शाम में एक दूसरे वक्त में, इसी वक्त में वो सहाबी आ गए। आकर उन्होंने सलाम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी के साथ और इस तरीके से मुंह फेर लिया। वो सहाबी दूसरी तरफ आकर सलाम करे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस तरफ मुंह पलटा लिए। उन्होंने साथियों से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मैं बदला हुआ पाता हूँ मेरे सिलसिले में, क्या मसला है? कल शाम गए थे तुम्हारी गली में और तुम्हारा कुब्बा देखा था, उन्होंने पूछा था ये किसका है, बस इतना पूछे थे। उसी वक्त में वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उस कब्बे को उखाड़ना शुरू कर दिया। जो ईंटें जो पत्थर लगे थे और एक एक करके अपने हाथ से और निकाल कर अलग कर दिया और उसको जमीन बराबर कर दिया। और आकर कहा भी नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने उसको गिरा दिया है। 2-4 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली में गए तो देखा, अरे यहाँ तो कुब्बा था, वो फलाने का क्या हुआ? या रसूलुल्लाह आपके चेहरे को बदला हुआ देखा तो उसने आकर जो है और उसको गिरा दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, बोले हर तामीर ईमान वाले पर वबाल है जो जरूरत से ज्यादा हो, जो जरूरत से ज्यादा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने के बाद अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद अपने लिए कोई किला नहीं बनाया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद अपने लिए कोई शाही दरबार नहीं बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सादगी में दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अम्मा जान आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में नमाज पढ़ते और मुझे सोने के लिए जगह ना हो, और मैं पाइंची की तरफ सो के और किनारे पे दरवाजे के और किनारे पर और जो है मैं लेटी हुई रहती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में खड़े हो जाते और सर भी पूरी तरह से आपका ना उठता, गर्दन थोड़ी झुकी रहती और मेरे हुजरे के अंदर, और सारे अज़वाज मुताहरात के लिए और इसी किस्म के कमरे। ये ईमान की निशानियां हैं, ईमान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का जज्बा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का जज्बा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कामिल यकीन, कामिल यकीन। मेरे अजीज़ों, मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों को भी और मुशरिकीन को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर भरोसा होता है। ग़ज़वा मौता के मौके पर उर्दून के लिए जब लश्कर रवाना फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमीर ज़ैद इब्न साबित होंगे, अगर वो शहीद हो जाएं, अगर वो शहीद हो जाएं, जाफ़र इब्न अबी तालिब होंगे, अगर वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा होंगे, अगर वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा होंगे। ये बात एक यहूदी सुन रहा था, ये बात एक गैर सुन रहा था, उसने कहा ये तीनों की तीनों शहीद हो जाएंगे। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जो मोमिन नहीं है उसे इस दर्जे का भरोसा हो, उसे इस दर्जे का भरोसा हो, और हम मोमिन हैं और हमारे नबी की बात पर हमें भरोसा ना हो, अल्लाह की बात पर हमें भरोसा ना हो, ये कैसा ईमान है हमारा? ये कैसा ईमान है? ईमान भरोसे का नाम है, ईमान भरोसे का नाम है। इकरार लिसान और तस्दीक जिनान, इकरार लिसान तस्दीक जिनान, अमलुम बिल अरकान, ईमान के 3 जुज़ हैं, ईमान के 3 जुज़ हैं। इमाम बुखारी रहमा फरमाते हैं, अगर कोई गूंगा हो इकरार लिसान साकित हो जाएगा, अगर कोई गूंगा हो क्या साकित हो जाएगा? बोलो, जबान का बोल क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा। अगर कोई मफलूज हो, अमल ना कर सकता हो, और वो ऐसा मरीज हो और जो एक भी अमल पूरा करने की वो ताकत और सलाहियत ना रखता हो, अमल बिल अरकान भी साकित हो जाएगा। और बचेगा क्या? बोलो, अरे बचेगा क्या? बोलो, तस्दीकुम बिल क़ल्ब, भरोसा करना। चीज़ों पर भरोसा है मेरे अजीज, सामान पर भरोसा है, माल पर भरोसा है, हुकूमतों पर भरोसा है, ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए। हजरत जी मौलाना साफ साफ फरमाते, मक्के में जो मुशरिक लोग थे वो मुशरिक इसलिए हुए, वो मुशरिक इसलिए हुए, वो अल्लाह को एक मानते।
बारिश देने वाला अल्लाह है, बीमारी ठीक करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये बुत के जरिए से देगा। क्या बोलते थे? बारिश तो अल्लाह ही देगा, लेकिन ये बुत के जरिए से देगा। शिफा तो अल्लाह ही देगा, लेकिन ये बुत के जरिए से देगा। कामयाबी अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन ये बुत के जरिए से देगा। बारिश अल्लाह बरसाने वाला है, लेकिन ये बुत के जरिए से बरसता है, इसलिए मुशरिक है, इसलिए मुशरिक। अब हम कैसे मोमिन हैं? हम कैसे मोमिन हैं? शिफा अल्लाह ही देगा, लेकिन डॉक्टर के जरिए से देगा। काम अल्लाह बनाएगा, लेकिन हमारे पास पैसा भी जरूरी है। हमारे मसले अल्लाह हल करेगा, लेकिन हुकूमत का साथ भी जरूरी है। हम ऐसे मोमिन। वो बुतों को सबब माना, मुशरिक हो गए, और हमने जिन चीजों को सबब माना, हम मुशरिक नहीं हो रहे। देखो कैसी मजे की बात। मेरे अजीजों, बगैर सबब के अल्लाह हमें कामयाबी देने वाले, शिफा देने वाले, भलाई देने वाले, जी, इज्जत देने वाले, जिल्लत देने वाले, मौत देने वाले, हयात देने वाले अल्लाह के सिवा कोई नहीं। सब चीजों के बगैर सब कुछ अल्लाह कर सकते हैं, लेकिन ये भरोसा हमारा नहीं, ये भरोसा हमारा। हम लोग ये समझ रहे हैं 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूं और मेरी तकबीर उला भी नहीं है। मैं 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, तकबीर उला भी मेरी फौत नहीं है। अब सोच रहे हैं कि मेरा ईमान मजबूत है। मेरे अजीजों, मैंने शुरू में ही कहा था, नमाज पढ़ लेना उसके अंदर मुकम्मल ईमान होने की अलामत नहीं है। वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक लोग भी और जो है तकबीर उला से नमाज पढ़ते। ईमान की कामिल निशानी ये है कि मुकम्मल इताअत, मुकम्मल भरोसा अल्लाह और उसके रसूल पर, और अल्लाह और उसके रसूल की बात पर, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल भरोसा। लेकिन वो भरोसा हमारा नहीं है। जिस तरह से मक्के के मुशरिकीन और अपने बुत को सबब मानते थे, और हम लोग और दुनिया की चीजों को सबब माने हुए हैं, सबब माने हुए हैं। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप लोग तो माशाअल्लाह बम्बई के लोग हैं, अब ये बातें तो आप सुनते भी रहते हैं। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ में है, गज़वे में, और सबका कानून होता है बराबर से चलना, लेकिन वो सब तोड़ के बीच में चले जाते। उनके साथी बोलते, भाई ऐसा मत जाया कर बीच में, जब सबके साथ सब चलती है तो जरूरत पड़ने पर आजू बाजू वाला थोड़ी मदद करेगा। अगर तू बीच में चले जाएगा तो कोई पीछे से वार कर देगा तो तू खत्म हो जाएगा। अम्मार इब्न यासिर फरमाते, नहीं नहीं, मेरी मौत नहीं आ सकती। बोलते कि नहीं नहीं, मेरी मौत नहीं आ सकती। अरे भाई कलमा पढ़ ले, क्या बात कह रहा है तू, मौत क्यों नहीं आ सकती? बोले, मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अम्मार, दुनिया में तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी, और जब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा और मेरी मौत आई नहीं, जब तक दूध नहीं पीऊंगा और मेरी मौत आई नहीं। दूसरे मौके पर जब इसी तरीके से सफ में थे और मैदान था मार्के का, और जैसे दौराने मार्के में दरमियान में लोग पानी वगैरह भी पीते, तो उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं था,
और किसी ने दूध पकड़ा दिया और दूध पीने के बाद कहा अब तो जाना है ही। पहले दूध नहीं पिया था इसलिए मैं पीछे नहीं रहता था, सामने सामने बढ़ता था। अब तो मैं दूध पी चुका हूं, अब तो ये बात तय है, आगे बढ़े और शहीद हो, आगे बढ़े शहीद हो। मेरे अजीजों, अल्लाह की बात पर, अल्लाह के रसूल की बात पर भरोसा, अल्लाह की बात पर, अल्लाह के रसूल की बात पर भरोसा। मुशरिकीन को भी भरोसा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। ये फरमाते ये तीनों की तीनों शहीद होकर रहेंगे। ज़ैद इब्न साबित भी, जाफर इब्न अबी तालिब भी और जो अब्दुल्ला इब्न रवाह, तीनों शहीद होकर रहे। लेकिन मेरे अजीजों, ईमान के अंदर तस्दीक जिनान, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर कामिल भरोसा, कामिल भरोसा। भरोसे के बगैर, यकीन के बगैर, ईमान के बगैर कोई भी अमल अमल नहीं है। वो सिर्फ अमल की शक्ल है और उसके अंदर जान नहीं। जिन अमाल को हम इस्लाम समझ रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों ये सिर्फ शक्लें हैं। हमें हकीकत बनाने की कोशिश करना, उसके अंदर हमें रूह पैदा करने की कोशिश करना, रूह डालने की कोशिश करना, और वो आती है इताअत। भरोसा जमने, भरोसा जमने, बगैर भरोसा जमे ये चीज नहीं है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमाए। महल्ले में आग लगी हुई है। खजूर के छप्पर उस जमाने में, हमारी झोपड़ियां तो कुछ मजबूत रहती हैं, कुछ प्लास्टिक व्लास्टिक होता है जरा हिफाजत। अब खजूर के छाल के छप्पर कैसे होंगे? अगर एक में आग लग गई तो सारे में आग लग जाए। अबू दरदा तुम यहां बैठे हो? क्या बात हो गई? क्यों, हम महल्ले में आग लगी हुई है और उस दिन तुम्हारे गले में लगी हुई है, थोड़ी देर में तुम्हारा घर जल जाएगा। मस्जिद में इत्मीनान के साथ बैठे हुए फरमाते हैं कि नहीं भाई, मेरा घर नहीं जले, मेरा घर नहीं जले। ये अल्फाज देखो कितने भारी हैं। अभी हम पिछली मस्जिद में थे पनवेल में, एक साहब थे, तो वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने इनसे, भाई आप अल्लाह के रास्ते में निकलो 4 महीने के लिए, ईमान मजबूत बनेगा, यकीन बढ़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर भरोसा आएगा। और भरोसा कमाना ये अलग मेहनत है, भरोसा कमाना अलग मेहनत है। नमाज आप मदरसे में सीख सकते हैं, नमाज आप मस्जिद में सीख सकते हैं, रोजे के मसाइल इमाम साहब से सीख सकते हैं, ज़कात के मसाइल मुफ्ती साहब से मालूम कर सकते हैं। लेकिन ईमान के लिए अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना पड़ेगा। ये नबवी तरतीब है, ये नबवी तरतीब है। हमने कहा तो बोला कि हजरत 4-5 साल से नौकरी तलाश कर रहे थे, अब जाके नौकरी मिली है और वो भी छोटी नौकरी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नौकरी में छुट्टी रख लो, 4 महीने चले जाओ। अरे नहीं, वो छुट्टी नहीं मिलेगी, नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। बोलते मुफ्ती साहब क्या भारी बात बोले मुफ्ती साहब, हाँ कितनी भारी बात बोले। अरे भाई 3-4 साल आपने तलाश करे तो नौकरी किसने दिया? बोलो भाई, भाई 3-4 साल तलाश करे, नौकरी किसने दिया? अरे बोलो भाई किसने दिया? अल्लाह ने दिया।
जब 3-4 साल तलाश करने के बाद नौकरी दिया और ये छोटी नौकरी दिया, अगर तुम अल्लाह का काम करोगे तो फिर वापस आओगे, उस वक्त में अल्लाह बड़ी नौकरी नहीं देगा। इस वक्त में अल्लाह के बंदे, इस वक्त में देने वाला भी अल्लाह ही है, और जब तुम 4 महीने लगा कर आओगे और उस वक्त में देने वाला भी, अरे बोलो उस वक्त में देने वाला भी अल्लाह ही है, तो फिर डर किस बात का है? तो बोला सर खुजाने लगा, मैं कहा भाई अल्लाह के बात पर भरोसा कर ले, ईमान सीख ले। अल्लाह के फराइज में सबसे बड़ा फर्ज है ईमान बिल्लाह। अल्लाह के फराइज में सबसे बड़ा फरीज़ा क्या है बोलो? ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ज़ाती आली पर, उसकी ताकत पर, और जो है और उसके करने पर और उससे होने पर भरोसा करना। ये भरोसा मिलता है अल्लाह के रास्ते में निकलने से। ये बात भारी नहीं है, तू असबाब में अटकने की वजह से तुझे भारी दिख रही। किसमें अटकने की वजह से? असबाब में अटकने की वजह से तुझे भारी दिख रही। अगर तेरा दिल असबाब में अटका हुआ ना होता, तुझे कुछ भी भारी नहीं लगता। सहाबा इकराम तो ऐसे थे, खजूर खाते खाते जाके शहीद हो। सहाबा इकराम ऐसे थे, 3 दिन के फाके में गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे और जाके। और एक साहबी ऐसे, वो शादी का सामान खरीदने के लिए गए, ऐलान हो गया अल्लाह के दीन को और दीन संभालने वालों की जरूरत। बजाय शादी का सामान खरीदने के और सफर का सामान खरीद के चले और मुंह पर पर्दा लगाकर चले। मेरे अजीजों, ये जो ईमान बिल्लाह है ना, ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तरीक़े में कामयाबी का भरोसा, ये भरोसा खुरूज से हासिल है, घर बैठे हासिल है, खुरूज से हासिल है। मुक़द्दस ज़मीन मक्का सहाबा ने छोड़ा, मुक़द्दस ज़मीन मदीना सहाबा ने छोड़ा। हज्जतुल विदा में 1.25 लाख सहाबा कमोपेश, लेकिन मदीना मुनव्वरा में 10,000 सहाबा की मज़ारें मिली, बाकी सब जिनकी कब्रें मुल्कों, बाकी सब कब्रें मुल्कों। हमारे हजरत फरमाते, हमारे उस्ताद, हिंदुस्तान में जितनी मज़ारें हैं ना, हिंदुस्तान में जितनी मज़ारें, वो इंडियन लोगों की नहीं है। जिन मज़ारों को लोग मानते, तो किसकी नहीं है बोलो? जो बड़े दर्जे की हैं, बड़े पैमाने की हैं। जितनी मज़ारें हमारी इंडिया में हैं और जिनको लोग मानते और जिनकी ज़ियारत के लिए लोग जाते, और वो इंडियन लोगों की नहीं। अगर उनका पस मंजर देखा जाए मेरे अजीजों, वो आए थे ईमान की दावत लेकर। वो आए थे क्या करने के लिए बोलो? अरे बोलो क्या करने के लिए आए थे? ईमान की दावत। मेरे अजीजों, अल्लाह के फराइज में बड़ा फरीजा ईमान बिल्लाह है, और ये जो ईमान बिल्लाह है ना, घर बैठे किसी को नहीं मिलेगा। मुकद्दस वतन मक्के को छोड़ना पड़ा और मुकद्दस सरजमीन और मदीना को छोड़ना पड़ा, अल्लाह के रास्ते में नफर करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ा मेरे अजीजों। और आजकल जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, ये करने अव्वल का हीरा है। ये मेहनत वही मेहनत है और जिसमें और अपने ईमान को बढ़ाया जाता है, ईमान को बढ़ाया जाता है। देखो भारी बात कैसी है, मस्जिद में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि मेरा घर नहीं जलेगा। सोचो तो सही, दिल पर क्या गुजरती होगी। तुम्हारे पनवेल वाले साथी ने तो कहा, भाई क्या मतलब बड़ी भारी बात कह दी आपने, नौकरी छोड़ के चले जाओ। अरे भाई ये भारी बात नहीं है, ये तो तेरे अटकने की वजह से भारी लग रही है।
ये तो अटकने की वजह से भारी लगेंगे। अगर तुम सहाबा की जिंदगी देखोगे वो किस किस तरीके से गए हैं, किस किस तरीके से गए हैं, और जो मैं बात बोला हूं वो बहुत छोटी लगेगी आप। बीमार बीमारी की हालत में चले गए, बूढ़े बुढ़ापे की हालत में चले गए, परेशान हालत में चले गए, शादी वाले शादी की हालत में चले गए, बच्चे बचपन में चले गए, औरतें अपनी कमजोरी के साथ चले गए। ये भारी बात नहीं, भारी बात यह है, देखो मस्जिद में बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर, आग जल रही है, महल्ले में लगी हुई है, खजूर के घर हैं, खजूर के छाल के घर हैं, और फरमाते कि अंदर नहीं चले। ये भरोसा उन्होंने कैसे पैदा किया? आखिर इतना भरोसा उनके अंदर क्यों आया? तस्बीह हम भी पढ़ते, दुआ हम भी पढ़ते, नमाज हम भी पढ़ते, दुआ हम भी मांगते। मेरे अजीजों, उन लोगों ने अपने ईमान पर मेहनत किया। दूसरे आदमी ने आकर कहा, अबू दरदा तुम यहाँ बैठे, तुम्हारा घर जल जाएगा। मस्जिद में बैठे हुए हैं तो कहते हैं मेरा घर नहीं जलेगा। देखो कितनी भारी बात। तीसरे आदमी ने कहा, अबू दरदा आग आई थी तुम्हारे घर की तरफ, लेकिन तुम्हारे घर के पास आके बुझ गई, तुम्हारे घर के पास आके बुझ गए। जो पहले से कहने वाले थे वो इकट्ठा हो गए, अबू दरदा ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही, ये तो बहुत भारी बात थी। ने कहा ऐसा क्या मसला था कि तू मस्जिद में बैठकर कह रहा था मेरा घर नहीं चलेगा? मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी, जिसने ये दुआ अगर दुआ सुबह में पढ़ ले, शाम तक कोई हादसा उसकी तरफ नहीं आ सकता। अगर कोई शाम को पढ़ ले, सुबह तक कोई हादसा और उसकी तरफ नहीं आ सकता। मैं दुआ पढ़ चुका हूं, मुझे मेरे नबी की बात पर भरोसा है। मेरे अजीजों, ईमान भरोसे का नाम है। इकरार लिसान साकित हो जाएगा गुंगे पर, और अजूज पर अमलुम बिल अरकान साकित हो जाएगा, लेकिन तस्दीक बिल जिनान ईमान का किसी सूरत में साकित नहीं होगा। भरोसा बढ़ाना पड़ेगा। घर बैठे किसी का भरोसा नहीं चलेगा। घर बैठे बैठे तो माल का भरोसा आएगा, असबाब का भरोसा आएगा, डॉक्टर का भरोसा आएगा, चीज़ों का भरोसा आएगा, और दुनिया में फना हो जाने वाली चीज़ों का भरोसा आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, करने अव्वल का हीरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों के लिए अता फरमाया। नियत करो इंशाअल्लाह अपना ईमान बनाने के लिए हर आदमी अपना वक्त लगाएंगे, लगाओगे इंशाअल्लाह, और नमाजी भी पक्के बनोगे इंशाअल्लाह। खुरूज के बगैर नमाज भी कच्ची रहेगी। ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन सीरत से मैंने ये बात बताई। मुनाफिक लोग भी तकबीर उला नहीं छूटते थे। अगर हम 40 साल के नमाजी हैं, अल्लाह के रास्ते में खुरूज नहीं करते, हमारा अमल मुनाफिकीन के अमल के मुशाबा हो गया। मुनाफिक लोग रसूलुल्लाह के ज़माने में अल्लाह के रास्ते में खुरूज नहीं करते थे, लेकिन पक्के नमाजी। मेरे अजीजों, अपने आप को मुनाफिकीन से जुदा करने के लिए नियत करो ईमान पर, और अपना भरोसा अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सनी और जो है सुन्नत तरीके पर भरोसा जमाने के लिए इंशाअल्लाह कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में ज़रूर लगाएंगे। लगाओगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, लगाओगे? अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप लोगों की भी अमल की तौफीक दे। मेरे अजीज़ों, हमारी दूसरे साल की जमात है, जिन उलमा ने, जिन मुफ्तियों ने पहला साल हिंदुस्तान में लगा चुके हैं, दूसरे साल अरब मुल्कों के लिए जा रहे हैं, और वो जमात अभी, और ये सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में है, और आज इंशाअल्लाह मगरिब के बाद, इशां के बाद, और उसके मुज़ाकरे भी होंगे, और दूसरे उलमा भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग भी इंशाअल्लाह और वहाँ पर पहुँचने की कोशिश, ठीक है भाई इंशाअल्लाह।